Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we're going to talk about all the cricketing news and updates जो आज के दिन हुई हैं. तो भाई सबसे पहले जैसे ही मैंने ये वीडियो शुरू की थी वैसे ही इंडिया का एक विकेट चला गया. तो भाई बुमराह has struck in his first over. David Beckham has gone back in the first over of the day. तो very good start for Team India and उन्होंने बहुत बहुत खुशियां दे दी हैं हम क्रिकेट फैंस को, हम इंडियन क्रिकेट फैंस को. तो भाई वॉच आउट इंडिया माइट जस्ट विन दिस टेस्ट मैच टुडे. इसके अलावा जो है वो मॉर्निंग में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था. ज्यादा ओवर बोल नहीं हुए, ओनली अराउंड 46 ओवर्स जो बोल हुए थे उसमें काफी कम ज्यादा क्रिकेटिंग एक्शन हमें देखने को नहीं मिला. काफी कुछ रेन के कारण वॉश आउट हो गया. सो इन दैट प्रोसेस डेविड वार्नर की विकेट चली गई एंड उस्मान ख्वाजा भी आउट हो गए. बट उस्मान ख्वाजा की इतनी ज्यादा स्लो इनिंग्स थी, ऐसे लग रहा था कि भाई क्रीज में वो सो ही गए हैं. सो उस्मान ख्वाजा गॉट आउट फॉर 47 एंड डेविड वार्नर अनफॉर्चुनेटली गॉट आउट फॉर 34. तो भाई जब डेविड वार्नर 20 पे थे तब उन्होंने साइम अयूब ने उनका स्लिप्स में बहुत ही ज्यादा इजी कैच छोड़ दिया था. अगर कैचेस इस तरीके से छोड़ेंगे तो भाई मैचेस जीतने की उम्मीद आप मत रखिए. स्पेशली आप डेब्यूटेंट हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि ये कैच आपके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए थी. सो एनीवे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बिकॉज डेविड वार्नर गॉट आउट ऑन 34. हाउएवर कैच ड्रॉप होना बहुत ही गलत बात है. सो एनीवे 116 for 2 हैं जो ऑस्ट्रेलिया है एंड दे आर बिहाइंड बाय 197 रन. तो अगर कल फुल डेज प्ले होगा, कल मैच थोड़ा जल्दी शुरू होगा, अगर फुल डेज प्ले हुआ तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं दैट ऑस्ट्रेलिया ये इक्वल कर देगी ये एंड आगे भी जा सकती है. सो देव जस्ट लॉस्ट 2 विकेट्स. तो पाकिस्तान हैज टू गेयर अप इफ दे वांट टू गिव अ फाइट इन दिस टेस्ट मैच. इसके अलावा थोड़ी और क्रिकेटिंग न्यूज है. धनंजय डिसिल्वा जो है वो श्रीलंका के टेस्ट कैप्टन जो है वो अनाउंस हो गए हैं. सो अब इनका T20I कैप्टन जो है वो हसरंगा है. कुशल मेंडिस इनके ODI कैप्टन है एंड धनंजय डिसिल्वा जो है इनके टेस्ट कैप्टन बन गए हैं. सो देखते हैं ये चेंजेस जो है कुछ पॉजिटिव लाती है श्रीलंका क्रिकेट के लिए या स्टोरी बिल्कुल सेम वही रहती है. सो इसके अलावा MCC ने एक अनाउंसमेंट की है, ICC अनाउंसमेंट की है दैट जो कॉट बिहाइंड होता है वो स्टंपिंग के लिए अब टेस्ट नहीं चेक नहीं होगा जब रिफरल जाएगा टू द थर्ड अंपायर. तो विकेट कीपर्स जो है काफी स्मार्ट होते हैं और वो क्या करते हैं कि स्टंपिंग के लिए अपील करते हैं एंड कॉट बिहाइंड के लिए भी अपील करते हैं. दोनों को चेक ले लेते हैं एक ही व्यू से, तो अपना रिव्यू बचाने की ये कोशिश करते हैं. सो इनकी यही स्मार्टनेस को किल करने के लिए ICC ने अनाउंस किया है कॉट बिहाइंड नो लॉन्गर टू बी चेक्ड फॉर स्टंपिंग रिफरल्स. तो अगर आप स्टंपिंग के लिए रिफरल देंगे तो आपका कॉट बिहाइंड जो है वो वाला डिसमिसल चेक नहीं होगा. आप स्मार्ट नहीं एक्ट कर सकते, आपको DRS रिव्यू लेना ही होगा इन केस यू वांट टू चेक फॉर कॉट बिहाइंड इन द स्टंप्स. तो काफी ज्यादा जो विकेट कीपर जो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए थोड़ी ये बैड न्यूज है. क्योंकि भाई जो आप अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कॉट बिहाइंड एंड स्टंपिंग का एक साथ बिकॉज वो DRS में नहीं काउंट होता है, तो ये अनफेयर एडवांटेज हो रहा था. सो वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द ICC आई फील एंड ऐसी चीज पहले भी नहीं होनी चाहिए थी बट अब उन्होंने करेक्टिव एक्शन ले लिया है. सो भाई आज का मैच जो अभी चल रहा है इंडिया का, ऑब्वियसली वो मैच आज ही खत्म हो जाएगा एंड जैसे ही वो मैच खत्म होता है हम लाइव आपको ज्वाइन करेंगे, पूरे मैच की हम डिस्कशन करेंगे. आई जस्ट होप जो ये लीड रह गई है नाउ 31 रन की अभी तक लीड रह गई है जब तक मैंने शूट किया था, उसमें एक आध 2 विकेट्स और चले जाए. हम आई नो थोड़ा ग्रीडी बन रहे हैं, आते ही 1 विकेट चली गई है बट इसी में अगर हम अभी तक इनकी 4 गई हैं, अगर 6 डाउन तक कर दें इन दीज 31 रन्स तो भाई कम से कम हमें फाइनल इनिंग्स में बनाना हो तो वो ही हमारे लिए बेटर है. तो कल पाकिस्तान के लिए विशिंग देम द बेस्ट कि वो 197 में मैक्सिमम जो है वो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स ले सके. कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो.
कैचेस ना ड्रॉप कीजिए, लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग कीजिए, एंड ड्रेन जो है, ड्रेन से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा दूर रहिएगा सो दैट वी कैन वॉच अ फुल गेम ऑफ क्रिकेट। आज के जो मैच है इंडिया का, उसमें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, पिच की काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एशिया में किसी एशियन कंट्री जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका में 23 विकेट्स एक दिन में चली जाती तो भाई बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता, डीमेरिट पॉइंट मिल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्रिस ब्रॉड जो थर्ड अंपायर है, उन्होंने पहली पिच को गुड पिच कहा था, तो अब दूसरी पिच में वो मेहरबान होते हैं या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, ये तो भाई अब देखा जाएगा जब मैच खत्म होगा। उसके अराउंड 1 वीक बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, सो वी विल सी इफ देयर इज एनी एक्शन टेकन ऑन अ पिच जहां एक दिन में 23 विकेट्स फेल, विच इज द सेकंड हाईएस्ट टिल नाउ इन टेस्ट मैचेस। इंडिया के 6 डक्स थे उसमें और एक नॉट आउट 0 था, सो इफ इसेंशियली देयर वर 7 बैट्समैन who were on 0 in the Indian innings, 8 not out and 6 ducks, and that is a record in the history of test cricket कि 7 batters जो है वो आपके 0 पे हो, 6 डक्स हो एंड 1 नॉट आउट हो। तो हमने एक बहुत बुरा रिकॉर्ड जो है क्रिएट कर दिया है साउथ अफ्रीका में जाके, बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है। इट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू 36 ऑल आउट, बिकॉज इसमें हमारा एक ही एडवांटेज था कि हमने ऑपोजिशन की जो टीम थी उनको 55 में ऑल आउट कर दिया था, सो थोड़ा सा हम बच गए। इतनी ज्यादा 36 वाली जो है वो बेइज्जती नहीं हुई, बट ओवरऑल देखा जाए तो 6 डक्स and 1 not out on 0 makes it 7 zeros in an innings, which is a record in test cricket and which is a record, very bad record on our name, Indians names. So we don't really like that, so very badly done Indian batting, very well done Indian bowling, and आज देखा जाएगा कि Indian bowling क्या हमें ये मैच करीब ला सकती है और क्या इंडियन बैटिंग का रिसर्जेंस होके वो हमें क्या ये मैच जिता सकती है। सो प्लीज जॉइन अस लाइव as soon as the match finishes, and सारी डिस्कशंस के लिए, मैच के एनालिसिस के लिए हम आपके साथ लाइव ही उस टाइम जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर कोई भी कमेंट्स हैं आपके रिगार्डिंग एनी ऑफ द मैचेस और द आईसीसी रूल, तो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।